प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय यह है कि कुछ लोगों ने पूछा, कमेंट में पूछा मुझसे कि गुरुजी क्या हम घर में रोज नारायण मंत्र का जप कर सकते हैं, दुर्गा एकाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं, अष्टाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं, अथवा शिवलिंग पे अभिषेक कर सकती हैं महिलाएं या नहीं कर सकती। देखिए, मैं इन चीज़ों पे पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन सेपरेट नहीं बनाया था। मे बी कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, इसलिए बीच में कुछ पॉइंट छूट गए हों। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूं कि इस तरह ये डायलॉग मुझे बोलने हैं। मैं केवल एक पॉइंट नोट कर लेता हूं, उस पॉइंट पे मैं अपने व्यूज को रखता हूं। तो ये सिस्टमैटिक नहीं हो पाता है कि मैं अपनी वीडियो में कब कौन से पॉइंट को पिक करूंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखा करें ताकि सही जानकारी आपको मिले। तो चलिए फिलहाल बिना विलंब के शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और जानते हैं इन सारे टॉपिक्स के बारे में। सर्वप्रथम मैं ये बता दूं कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि गुरुजी क्या महिलाएं अभिषेक कर सकती है, तिलक कर सकती हैं शिवलिंग पे? बिल्कुल हाँ, कर सकती हैं। आपको पूरा अधिकार है शिवलिंग पर तिलक करने का, शिवलिंग पर अभिषेक करने का, शिवलिंग की पूजा करने का। इसके अलावा एक कमेंट ऐसा आया था जैसे भस्म से हमें अभिषेक करनी है, क्या घर में हम उपलों का भस्म बना के उससे कर सकते? नहीं, वो भस्म नहीं होगी, उसे राख कहते हैं। भस्म का एक अलग ही प्रोसेस होता है बनाने का। वो सबसे पहले तो जान लें कि जो अग्नि जलाई जाती है भस्म बनाने के लिए, उसे शिवाग्नि कहते हैं। वो अघोर मंत्रों के द्वारा भी जलाई जाती है, शास्त्रोक्त मंत्रों के द्वारा भी जलाई जाती है, लेकिन अघोर मंत्रों का उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा उससे जो राख बचती है, उसमें जो व्हाइट कलर की हल्के व्हाइटिश लिए हुए जो राख रहती है, उस राख को छान के कुछ दिनों के लिए कोई एक प्रोसेस में रखा जाता है, जिसके द्वारा एक प्रोसेस किया जाता है पूरा, जिससे वो भस्म तैयार होती है। और जो हम हवन करते हैं भस्म बनाने के लिए, उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां, बहुत सारे द्रव्य पदार्थ, बहुत सारी चीजें पड़ती हैं, तब वो जाके भस्म बनती है। सो घर में उपले जलाकर जो राख बनती है उसे राख ही कहेंगे, उसे भस्म नहीं कहेंगे। दूसरी चीज, अगर आपको अभिषेक करना है, मार्केट में बहुत सारे सस्ते आ जाते हैं भस्म, 10-20 रुपए का पैकेट आ जाता है, आप उसको लेके आए, उससे अभिषेक करिए। एक प्रश्न था कि हम अभिषेक कैसे करें, शिव जी की पूजा कैसे करें? रुद्र सूक्त के द्वारा आप अभिषेक कर सकते हैं, शिव जी की पंचोपचार षोडशोपचार पूजा कर सकते हैं। रुद्र सूक्त, फिर से बता दे रहा हूं, रुद्र सूक्त। ये आप देखिए 3 सूक्त होते हैं, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त और रुद्र सूक्त। सूक्त तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्लास टीचर लिखा करते थे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVP, तो सेम वही चीज ये समझ लीजिए कि रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त और श्री सूक्त, ये 3 सूक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा आपके पास होने चाहिए। इनसे अगर ये चीजें आपको याद है, पढ़ पा रहे हैं, तो आप लगभग हर एक पूजा कंप्लीट कर सकते हैं, लगभग। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पुट हुए थे कि नारायण मंत्र हम अगर जप कर रहे हैं तो उल्टा ही होने लग रहा है, घर में झगड़े होने लग रहे हैं, विपरीत मानसिकता उत्पन्न होने लग रही है। बिल्कुल होंगे। देखिए, होता क्या है कि जब भी हम किसी अच्छी चीज की तैयारी करते हैं तो उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं। दूसरी चीज कि जब से आप ये संकल्प, मतलब मन में ही ये सोच लिए आप कि अब आपको नारायण मंत्र जपना है, अब होगा क्या कि बहुत सारे ऐसे नेगेटिव शक्तियां, पॉजिटिव शक्तियां, अब सब के सब आकर्षित होंगी कि अरे यहाँ पे आज कुछ मिलना है। नहीं होता भंडारा भंडारा वहां पे 4 बजे से है, 2 ही बजे से पब्लिक वहां पहुंच गई है। अब उसमें कुछ केवल खाने के लिए गए, कुछ श्रद्धा भाव के साथ गए हैं। तो सेम यही चीज होती है। आप जब भी नारायण मंत्र या किसी ऐसे अनुष्ठान का संकल्प मन में ही लेते हैं तो एक तरह का आपका भंडारा हो जाता है, जो अगल बगल की नेगेटिव पॉजिटिव शक्तियां सारी आ जाती हैं। तो सबका पॉजिटिव प्रभाव ही नहीं पड़ता, नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है, जिस कारण से घर में अशांति, कलह, ये सारी बाधाएं उत्पन्न होने शुरू हो जाती है, मन विचलित होने शुरू हो जाता है। तो देखिए, इनसे निवारण का केवल एक तरीका है। जब भी आप संकल्प करें, जब भी आप सोचें कि हाँ आपको इस मंत्र साधना या इस साधना में बैठना है, उसी के साथ आप बजरंग बली का अनुष्ठान कर दें, रोज पूजा करें, बजरंग बाण का पाठ करें, उनसे बोले कि प्रभु हमारी रक्षा करिए, हमारे कुल की, हमारे परिवार की रक्षा करिए, हमें बाधाओं से बचाइए। ये कर ले, या नहीं तो आप भैरव भगवान की आराधना करें।
उनके कुछ एक मंत्र हैं जो मंत्रों का जप शुरू कर दे, उनसे बस यही बोलें कि भगवान देखिए अब क्या ये सब हो रहा है, रक्षा करें। अपनी रॉ मैन लैंग्वेज में बोलिए। भगवान को ये नहीं कि अंग्रेजी में बोलना है, संस्कृत नहीं भैया, वो आपकी मन की भावनाओं को जानते हैं, वो आपके मन की भाषा जानते हैं। ये अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में, संस्कृत में कुछ नहीं, कोई भाषा नहीं। आप अपनी भाषा जो आपको आ रही है उस तरह से बोलिए। जरूरी नहीं कि संस्कृत में बोलेंगे, संकल्प संस्कृत में लेंगे। संकल्प हाथ पे पानी रख के या बिना पानी के हाथ जोड़ के भी किया जा सकता है। अपना नाम बोलिए, गोत्र का नाम बोलिए, वो भी नहीं आता है। प्रभु मैं फलाने, मेरा नाम ये है, यहाँ का वासी हूं, मैं ये चीज करना चाहता हूं, मुझे शक्ति दें, मुझ पे कृपा करें कि निर्विघ्न रूप से ये हो जाए। जब भी कोई अनुष्ठान करें याद रखें सर्वप्रथम आप गणेश पूजन कर लें, निर्विघ्नता से वो कार्य संपन्न हो जाएगा। ठीक है, किसी रॉकेट साइंस की इसमें जरूरत नहीं है, कुछ और एक्स्ट्रा अस्त्र चलाने की आपको जरूरत नहीं है कि आपकी सुरक्षा हो। सुरक्षा होगी इन्हीं दो चीजों से होगी और आपके शुद्ध मन के द्वारा होगी। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा या मैं काउंटिंग करना भूल गया हूं, सो बस ऐड कर लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं कि हम अगर रोज जप करें, कैसे जप करें, माला हमारे पास नहीं है। माला की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप घर में रोज पूजा कर रहे हैं, दैनिक संध्या कर रहे हैं, वहां पे आपको जपना है तो आप अपनी कर माला मतलब उंगलियों पे भी जप कर सकते हैं। अगर देखिए बड़ी प्रचलित और बड़ी आम सी एक किताब है नित्य पूजा कर, मैं अपने वीडियोस में हमेशा इस किताब का नाम लेता रहता हूं। इसलिए नाम लेता हूं कि इजीली अवेलेबल है, कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं। इसमें जब आप देखेंगे तो गायत्री मंत्र का कर माला पे मतलब हाथ पे गिनती कर, हाथों पे गिनती करके उनका जप का एक विधान बताया गया है, उसको इंपॉर्टेंसी दी गई है। तो इसी से सिद्ध होता है कि अगर आप गायत्री मंत्र जप कर सकते हैं करमाला पे, तो आप कोई भी मंत्र करमाला पे मतलब हाथों की उंगलियों पे आप जप सकते हैं। 10 बार, 11 बार, 21 बार, 41 बार, वो भी नहीं आता आपको। प्रभु एक सोच लीजिए कि एक टाइम मतलब 10 मिनट 20 मिनट के लिए आप बस शांत होकर बैठ जाइए, वहां पे जपना शुरू करिए। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बाउंडेशन आपके लिए नहीं है कि ये करना है वो करना है। मन स्वच्छ होना चाहिए, जैसे करिए भगवान को समर्पित है, सब कुछ भगवान को समर्पित करिए, करते रहिए। साथ ही साथ अब कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या ये मंत्र घर में जपा जा सकता है, वो मंत्र घर में जपा जा सकता है। प्रभु केवल तामसिक मंत्रों का जप घर में मत करें, तामसिक मंत्रों का जप घर में मत करें। इसके अलावा हर किसी का करें, हर किसी का। इवन आपको भैरव जी का मंत्र जप करना है, मैं अभी आपको ये बता दे रहा हूं, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, ओम भम भैरवाय नमः, 2 मंत्र है, दोनों का जप करिए। कैसे करेंगे? हाथ पैर धुल लीजिए, बेड पे बैठ जाइए, बेड पे बैठ के शुकरी मुद्रा लगा लीजिए। ये शुकरी मुद्रा लगा लीजिए, मनी में बोलिए ओम भम भैरवाय नमः या ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, जप करिए। ये पर डे आपको करना चाहिए, शाम को सोते वक्त इनका जप करके सोना चाहिए। सुरक्षा होगी इससे आपको। वो भैरव बाबा हैं, वो हमारे देव हैं, देवताओं की श्रेणी में आते हैं, वो राक्षस पिशाच ये नहीं है, वो देव हैं। सो ये चीजें मन से निकाल दीजिए कि किसी भी मंत्र को जपने से आपका अनिष्ट होगा। कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं होगा। माँ के सानिध्य में रहिए, चीजों को स्वच्छ हृदय से करिए, विश्वास के साथ करिए, कोई अनिष्ट नहीं होना है। मैं पिछली ही वीडियो में बताया था, आपको लग रहा होगा कि मैं खंडन उन चीजों का कर रहा हूं कि एक प्रोसेस से चलिए। वो मैंने जो बताया था वो अनुष्ठान के बारे में बताया था। जब भी किसी चीज का आप अनुष्ठान करते हैं तो उसको एक पद्धति के थ्रू लेके जाना है, एक नियम में बंध के आपको करना है। मैं इस वीडियो में जो बात कर रहा हूं घर में नॉर्मल की जाने वाली पूजाओं के बारे में बात कर रहा हूं। सो मुझे लगता है कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके बाद भी कुछ शेष रह गया है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उस पर एक वीडियो अवश्य ही बनाऊं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम। आपका दिन मंगलमय हो।